हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मेंगवे जियांगबी के पास उसे मेन हॉल में बुलाने के लिए आए हुए थे और फिर जियांगबी और मेंगवे मेन हॉल की तरफ चलने लगते हैं। और फिर रास्ते में आरी जियांगबी को बताती है कि अब तुम्हारे पास इतने कॉइन हो चुके हैं कि तुम अपना लेवल बढ़ा सकते हो। और फिर जियांगबी जल्दी से अपना लेवल 1 कर लेता है और अपनी अपनी स्ट्रेंथ चेक करने लगता है। और फिर वे दोनों जियांगबी और मेंगू मेन हॉल की तरफ चलने लगते हैं और फिर हमें मेन हॉल को दिखाया जाता है। यहाँ जियांगबी के पिता मिस्टर जेंग और संगवान प्रमुख कुछ बात कर रहे थे। प्रमुख संगवान मिस्टर जेंग से कहते हैं कि क्या जियांगबी क्यों कैथरिंग रियल में प्रवेश कर रहा है कई सालों से, जिस पर जियांगबी के पिता कहते हैं कि जियांगबी ऐसे ही है। और फिर संगवान कहते हैं कि चलो उत्तराधिकारियों की बात करते हैं और कहते हैं कि ये मेरी बेटी है जो एक महान आदमी से शादी करेगी। और वे कहते हैं कि जियांगबी अभी भी थोड़ा ख़राब है। और फिर हम देखते हैं कि तभी वहाँ जियांगबी की आवाज़ आती है और जियांगबी कहता है कि संगवान अंकल, असल में ऐसा किसने कहा था। और फिर जियांगबी स्टाइल दिखाते हुए जैसे ही अंदर की तरफ आता है तो उसका पैर दरवाजे में आ जाता है और नीचे गिर जाता है। ये देख जियांगबी के पिता मिस्टर जेंग थोड़े एरोगेंट बिहेवियर में जियांगबी से प्रमुख संगवान और मिस संगवान को नमस्ते करने को कहते हैं। इसके बाद प्रमुख संगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं और वे मिस्टर जेंग से कहते हैं कि तुम तो जानते ही हो कि जियांगबी कैसा है। मैं अपनी बेटी का हाथ जियांगबी फैमिली में नहीं देना चाहता। जिस पर जियांगबी कहता है कि मुझे पहले से पता था कि ऐसा ही होगा। और फिर इसके बाद जियांगबी के पिता प्रमुख संगवान से कहते हैं कि शादी की तारीख तो पहले से ही तय थी। संगवान परिवार ऐसा कैसे कर सकता है। जिस पर प्रमुख संगवान मिस्टर जेंग से कहते हैं कि उस दिन को तुम मजाक समझ लेना और फिर वहाँ से जाने की बात कहते हैं। और फिर मिस संगवान, जिसका नाम मिंगजू है, वे कहती है मैं ऐसे इंसान से शादी कैसे कर सकती हूँ। यह हमारे संगवान परिवार को नीचा नहीं दिखाएगा। और फिर इसी तरह उनमें और भी बात होती हैं। आखिर में जियांगबी मिस संगवान को आंटी कहकर जाने लगता है। तभी फिर से उसका पैर दरवाजे में आ जाता है, लेकिन इस बार वे गिरता नहीं है बल्कि अपनी एक नई टेक्निक का यूज़ करता है, जिसे देख सभी चौंक जाते हैं क्योंकि वह क्विक कलेक्शन की टेक्निक थी। और फिर जियांगबी मिस्टर जेंग से कहता है कि पिताजी, दरवाजे से इस बाधा को हटाना मत भूलना। और फिर जियांगबी वहाँ से बाहर चला जाता है और फिर सीन चेंज होता है और हमें जियांगबी को दिखाया जाता है जो 2 सैनिकों के साथ शहर में घूम रहा था। और फिर वे दोनों सैनिक जियांगबी से कहते हैं कि हम पूरे दिन से चल रहे हैं, हमें अब जल्दी से घर जाना चाहिए। और बताते हैं कि रात में यहाँ शैतानी आत्मा शहर के बाहर इंतज़ार करती हैं। ये सुनकर जियांगबी कहता है, क्या तुम्हारी दुनिया में इस प्रकार का भी खतरा है। और फिर तभी सभी लाइट्स एक एक कर बंद होने लगती हैं और वे तीनों डरने लगते हैं। और फिर हमें जियांगबी के पिता मिस्टर जेंग और मिंगवे को दिखाया जाता है। मिस्टर जेंग मिंगवे से कहते हैं कि क्या तुमने घर में सभी लोगों की गिनती कर ली, सभी वापस आ गए कि नहीं। जिस पर मिंगवे बताते हैं कि हाँ, यंग मास्टर भी अपने कमरे में वापस आ चुके हैं। इन दिनों शहर के बाहर के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे। जिस पर मिस्टर जेंग कहते हैं कि अगली बार मैं स्वयं जाकर देखूंगा। और फिर सीन चेंज होता है और हमें जियांगबी को दिखाया जाता है
जो अपना लेवल बढ़ा रहा था, लेकिन उसके पॉइंट्स कम थे। जिस पे आहारी बताती है कि तुम दूसरों को गुस्सा दिलाकर कॉइन बढ़ा सकते हो, जिसे जियांगवे समझ जाता है और फिर जियांगवे अपने पास रखी एक किताब को उठाकर उसे पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसकी कुछ समझ नहीं आता और उस किताब को साइड में रख देता है और कहता है कि मेरे पास कोई युद्ध कला नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कितना ऊपर हूँ। और फिर तभी आहारी उस किताब को देखकर कहती है कि नई स्किल मिली है, क्या तुम उसे कॉपी करना चाहते हो। और फिर जियांगबे जल्दी से उसे कॉपी कर लेता है और फिर उसके पास एक नई युद्ध कला आ चुकी थी, जिसे जियांगबे बहुत खुश होता है और जियांगबे अपने पिता के पास जाने की बात कहता है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें जियांगबे के पिता मिस्टर ज़ैंग को दिखाया जाता है, जो तभी सोचने लगते हैं, लेकिन तभी वहां आकर जियांगबे दरवाज़ा बजाने लगता है और कहता है, पिताजी दरवाज़ा खोलो, सोना नहीं, जिससे मिस्टर ज़ैंग परेशान होने लगते हैं। और फिर जियांगबे देखता है कि उसके कॉइन बढ़ गए थे, तो वे और परेशान करने लगता है और ज़ोर से कहता है कि बूढ़े आदमी जियांग, अपना सुंदर और दयालु बेटा तुम्हारे पास आ रहा है, आप दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे। और फिर मिस्टर जियांग परेशान होने लगते हैं और कहते हैं, गंदे लड़के, क्यों तुम बंद करोगे, अपने बिस्तर पर जाओ। और फिर जियांगबे कहता है कि पिताजी, यदि आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो आपको इसका पछतावा होगा। और फिर कहता है कि तो फिर मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। और जियांगबे दरवाजे में पैर मारकर दरवाजे को तोड़ देता है और ये देख जियांगबे बहुत गुस्सा होते हैं। ये देख जियांगबे वहाँ से चुपचाप जाने लगता है, लेकिन मिस्टर ज़ैंग पीछे से आकर जियांगबे को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम एक विद्रोही बच्चे हो। और फिर जियांगबे बड़े ही आराम से कहता है कि पिताजी, मैं क्वी कैटरिंग रेलम के लेवल 1 पर पहुंच चुका हूं। जिसके बाद मिस्टर ज़ैंग जियांगबे में मारने लगते हैं, लेकिन जियांगबे बच जाता है और भागने लगता है। मिस्टर ज़ैंग कहते हैं, तुम जल्दी वापस आ गए, अचानक याददाश्त भूल गए और अचानक शादी तोड़ दी। तुम मुझे हर रोज़ शर्मिंदा करते हो और तुम्हारा भाई भी दूर रहना। और फिर वह जियांगबे को मारने वाले होते हैं। तभी जियांगबे कहता है, गुस्सा मत करो, मुझे 2 अभ्यास की किताबें दें। फिर मिस्टर ज़ैंग रुक जाते हैं और पूछते हैं कि तो तुम्हें अभ्यास करना है, जिस पर जियांगबे हाँ कहता है। तो वे सोचते हैं कि लगता है ये लड़का अपने को तेज महसूस कर रहा है, क्योंकि ये पहले ही क्वी कैटरिंग रेलम के लेवल 1 पर पहुंच चुका है। और फिर वे जियांगबे को वहीं रुकने को कहकर अंदर से 2 किताब लाकर जियांगबे को दे देते हैं और कहते हैं कि तुम अभ्यास कर सकते हो, तुम अपने आप को भी सफल नहीं बना पाओगे, बस मेरी नींद खराब कर रहे हो। और फिर जियांगबे सोचने लगता है कि कल मैं फिर आकर आपको परेशान करूँगा। सोचता है कि मैं कितना महान हूँ। फिर मिस्टर ज़ैंग जियांगबे से कहते हैं कि किसी को यहाँ मेरे दरवाजे सही करने को भेजो। और जियांगबे वहाँ से चला जाता है। फिर हम मिस्टर ज़ैंग और मैंगुआ को देखते हैं। मैंगुआ मिस्टर ज़ैंग से कहते हैं कि क्या आपने ये दोनों एक्सरसाइज बुक सही में यंग मास्टर को दे दी हैं। और फिर यहीं ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।
तब तक के लिए बाय।